हाय हाय एवरीवन, एवरीवन, मैं हूं मैं हूं मोहित मोहित गोयल और गोयल आप और आप देख रहे देख हैं रहे टिप्स हैं एंड टिप्स ट्रिक्स एंड गुरु। ट्रिक्स गुरु। आज हम आज अपने हम इस अपने वीडियो इस में वीडियो आपके में साथ आपके एक और साथ एक और लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं जो कि जीएसटी रिटर्न्स को अमेंड करने के ऑप्शन के बारे में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी रिटर्न को अमेंड करने का एक ऑप्शन डाल दिया गया है। ये ऑप्शन आपको सर्विसेज में जाकर, रिटर्न्स में जाकर, वहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा कि फाइल अमेंड रिटर्न, यानी अमेंडमेंट रिटर्न्स में अलाउ करने जा रहा है डिपार्टमेंट। हालांकि इस ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो अभी कुछ आगे ये फॉर्म खुल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी एक ऑप्शन ही अनेबल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ये ऑप्शन अपडेट कर दिया जाएगा और आप इसको रिटर्न्स को अपनी रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो हम इसको आप वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसमें उन्होंने क्लियरली अपने वर्डिक्ट में कहा था कि जो GSTR 3B है वो एक स्टेटमेंट है और इसको रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। जैसा कि सभी टैक्स पेयर्स के बारे में पता है कि कंपोजिशन को छोड़ के बाकी सभी टैक्स पेयर्स को 3B रिटर्न मंथली फाइल करनी पड़ती है और मंथली ही टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की 20th डेट तक आपको फाइल करना होता है। चाहे उसकी लाइबिलिटी नील की भी बन रही है तब भी वो 3B को फाइल करना होगा। और रिवीजन का उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है चीज़ों को और इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। इसी तरह की एक दिक्कत लेकर विजयवाड़ा की एक फर्म जो कि पंडुरंगा स्टोन क्रशर है, वो हाई कोर्ट पहुँच गए इस चीज़ को लेके कि उन्हें GSTR 3B में अमेंडमेंट मैनुअली अलाउ किया जाए। उन्होंने क्या अपनी बात रखी थी कि उनके 4 महीने की रिटर्न जो कि अगस्त और दिसंबर 17 की, जनवरी और फरवरी 18 की रिटर्न्स थी, उनमें कुछ गलतियां हो गई थी, तो वो उसको अमेंडमेंट करने के लिए ऑप्शन चाह रहे थे। बट क्योंकि प्रोविजंस में कोई उसको अमेंड करने का ऑप्शन नहीं था तो उनको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। पेटिशनर ने बताया कि उसने जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 तक की सारी रिटर्न उसने फाइल की हैं। बट जब वो रिटर्न में इनपुट क्लेम कर रहे थे तो उस इनपुट क्लेम करते टाइम जो अमाउंट था वो उन्होंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के कॉलम में डाल दिया, जबकि उनको IGST ऑल अदर ITC के कॉलम में डालकर उसको क्लेम करना था। तो इस तरह की अमेंडमेंट के लिए वो ऑप्शन चाह रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें फिर भी डिपार्टमेंट के जो काउंसलर था, गवर्नमेंट काउंसलर ने ये आर्गुमेंट किया कि भाई इनको ऑप्शन सेक्शन 39 में अमेंडमेंट का दिया गया है कि ये सेक्शन 39 अलाउ करता है कि कोई भी ओमिशन अगर आपको लेटर ऑन पता चलता है तो जिस मंथ में वो पता चलेगा उस मंथ की रिटर्न में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी पर जो पिटिशनर था उसके काउंसलर ने ये बात रखी कि गुजरात हाई कोर्ट का जो रूलिंग थी उसमें ये बात को खारिज कर दिया गया था कि जिसमें ये कहा गया है कि जुलाई 17 से मार्च 18 तक का जो क्रेडिट लेने का लास्ट डेट है वो GSTR 3B की लास्ट डेट है। क्योंकि आपको पता होगा, या मैं इसमें बता देता हूँ आपको, कि गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि 3B जो रिटर्न है वो एक स्टेटमेंट है और यहाँ पर 3B डेट को लास्ट डेट ऑफ इनपुट अवेलमेंट नहीं माना जा सकता। तो ये रूलिंग वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया था, तो इसीलिए वहाँ वो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल नहीं है अमेंड करने का। इसी के साथ साथ केरल हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट था वहाँ कोर्ट किया गया, जिसमें SGST का जो अमाउंट था उसको ट्रांसफ़र करने का परमिशन अलाउ किया गया था IGST में। केरल हाई कोर्ट के जजमेंट में ये बताया गया था कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो SGST से हटाकर IGST में ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि इसमें रिवेन्यू लॉसेस कुछ नहीं हो रहे थे। ये क्लेरिकल एरर है, उसको करने की परमिशन केरला हाई कोर्ट ने भी दी थी। तो इसी तरह के 2-3 जजमेंट आ चुके हैं, जैसे कि आंध्रा हाई कोर्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पर क्वेश्चन उठाया था और केरला हाई कोर्ट ने भी इसमें परमिशन अलाउ की थी। तो इन्हीं सभी आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पिटिशनर को ये अलाउ कर दिया कि वो 3B स्टेटमेंट को रिवाइज्ड रिटर्न को कंसिडर किया जाए। तो इसी जजमेंट के बेस पर उन्होंने ये भी कहा था कि इसको अलाउ करने की परमिशन दी जाए, सबको दी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब डिपार्टमेंट उसको पर काम कर रहा है, क्योंकि रिपीटेड लिटिगेशंस हो रहे हैं। तो इसी के चलते उन्होंने अपने पोर्टल पर भी इस ऑप्शन को डाल दिया है, जो सर्विसेज के हेड में थर्ड पॉइंट में फाइल अमेंडेड रिटर्न के तौर पे दिख रहा है। हालांकि ये आगे नहीं जाने दे रहा है, बट उन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन डाला है, तो इससे एक इंटेंशन दिखाई देती है कि अब डिपार्टमेंट आपको रिटर्न को अमेंड करने की परमिशन देने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए जो लोग परेशान थे, जिनसे कुछ क्लरिकल एरर हो जाती है और उसको रेक्टिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। हम केवल एनुअल रिटर्न में जाकर ही उसको रेक्टिफाई कर पा रहे थे, अभी हम उसको वहीं पर रेक्टिफाई कर पाएंगे। इसी तरह के GST से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।